नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बात होगी राजनीति की, वह भी पंजाब की राजनीति। जैसा आप सभी जानते हैं कि पंजाब एक सीमांत प्रदेश है, पाकिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ। इस तरह निश्चित रूप से बहुत अहम और संवेदनशील राज्य है पंजाब। आबादी के हिसाब से देखें तो करीब 3-3.25 करोड़ के आसपास की आबादी होगी। कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं कह सकते। मैं बात पंजाब के भूगोल की नहीं, बल्कि इसमें इन दिनों चल रही राजनीतिक उठापटक की करूँगा। पिछले कुछ दिनों से पंजाब बहुत सुर्खियों में चल रहा है। कारण है राजनीतिक उठापटक। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीब 6 माह का कार्यकाल एज ए सीएम शेष बचा था। हालांकि ऐसा कुछ खास वह पंजाब के लिए नहीं कर पाए थे। ऊपर से किसान आंदोलन के रूप में पंजाब और दिल्ली बॉर्डर पर अशांति फैलाने के पीछे कैप्टन की भूमिका बतलाई जा रही थी। इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि किसान आंदोलन को हवा तो उन्होंने दी थी। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कैप्टन अपना कार्यकाल तो पूरा कर ही लेंगे, बल्कि 2022 के चुनाव में भी सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। ऐसी संभावनाएं प्रबल थीं, क्योंकि अकाली दल की स्थिति किसी से छिपी नहीं, कमज़ोर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी का वहाँ नेतृत्व का संकट है, संगठन भी उनका कोई खास नहीं है वहाँ, और उन्हें 2017 वाली सफलता भी इस बार नहीं मिलने वाली। अब रह गई बीजेपी। तो देखिए, बीजेपी के लिए पंजाब में पहले भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, और अब तो उससे भी कम, क्योंकि पहले अकालियों के साथ मिल के कुछ सीटें ले आते थे, सत्ता में भागीदारी हो जाती थी। लेकिन अब चूँकि अकाली बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है, तो बीजेपी अकेली पड़ गई। अकाली अब बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है। इस तरह देखें तो पंजाब में विपक्षी पार्टियां कमज़ोर स्थिति में थीं। इस कारण कांग्रेस को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता, लेकिन लाभ तब मिलता जब कैप्टन ही वहां पर कैप्टेंसी कर रहे होते। पता नहीं क्या हुआ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को। अच्छे भले पंजाब को अस्थिरता में झोंक दिया, साथ साथ अपने पैरों में कुल्हाड़ी भी मार ली। खैर, मैं अब उन पुरानी बातों की बात नहीं करूंगा कि कैसे सिद्धू बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में गए 2017 में, कैसे कैप्टन के मंत्रिमंडल में मंत्री बने और बाद में कैप्टन की इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान गए इमरान खान के शपथ समारोह में। बाद में कैप्टन से उनकी अनबन हुई, मंत्रिमंडल से निकाले गए। ये सब घटनाक्रम आप जानते ही हैं। जो महत्वपूर्ण बात है, जिसे जानना ज़रूरी है आपके लिए, वह यह है कि सिद्धू जैसे क्रांतिकारी टाइप मत वाले व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल कैसे किया गया, और शामिल क्या किया गया, बल्कि कांग्रेस को ऐसे शख्स की तलाश थी लंबे समय से जो कैप्टन को चुनौती दे सके। अब कैप्टन को चुनौती दे सके, ऐसा क्यों? क्योंकि कैप्टन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की, या यूँ कहें कि गांधी परिवार की, सुनते नहीं थे। बिल्कुल परवाह नहीं थी उन्हें। खासकर राहुल गांधी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब गांधी परिवार के भला ऐसा व्यक्ति क्यों करीब आएगा, या गांधी परिवार ऐसे व्यक्ति को क्यों पसंद करेगा जो उसकी ना सुने। कैप्टन के बारे में एक बात और कहूँगा कि निर्विवाद रूप से आज की तारीख में पंजाब में कैप्टन से बड़ा कोई नेता नहीं है। एक प्रकाश सिंह बादल थे, लेकिन अब वे सक्रिय राजनीति में नहीं है, तो कैप्टन के मुकाबले कोई ठहरता नहीं है। तो सुखबीर सिंह बादल पुत्र जरूर हैं उनके, लेकिन पार्टी की दुर्दशा करने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है, और अब पार्टी की दुर्दशा कर भी ली उन्होंने। उनकी खुद की छवि भी बहुत खराब है। अब जो भी हो, एक छत्र कैप्टन का ही राज था, और कैप्टन चुनाव जितवा सकते थे कांग्रेस को। हालांकि उम्र दराज कैप्टन भी हैं, करीब 78-79 साल के कैप्टन भी हो चुके हैं, लेकिन फौजी रहे हैं, इसलिए अभी भी फिट हैं।
अमरिंदर सिंह देखिए जट सिख हैं, जट सिख तो सिद्धू भी हैं, और जट सिखों की पंजाब में धाक है, उन्हीं का वहाँ वर्चस्व है, प्रभाव है। लेकिन सिद्धू कहीं भी कैप्टन के आगे नहीं टिकते, कारण कैप्टन राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, बहुत अनुभवी है, संगठन में उनकी बड़ी गहरी पकड़ है, जबकि सिद्धू राजनीति के हिसाब से एकदम अनफिट व्यक्ति हैं। मैं अब सीधे सीधे बिल्कुल ताज़ा तरीन स्थिति पर आता हूँ कि अभी कल परसों ही कैप्टन अमित शाह और डोभाल से मिलने गए थे दिल्ली। चंडीगढ़ पहुँचते ही बयान दिया कि मैं अब कांग्रेस में नहीं हूँ। हालांकि अभी कांग्रेस से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, लेकिन दे देंगे। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे थे या ये अनुमान लगा रहे थे कि कैप्टन बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो वे गलत हैं। मुझे तो कभी नहीं लगा कि बीजेपी में कैप्टन जा सकते हैं। इसकी वजह है, बीजेपी में कैप्टन का जाना ना तो कैप्टन के लिए अच्छी बात होती, ना बीजेपी के लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ जाता है किसान आंदोलन, जिसे हवा तो कैप्टन ने ही दी थी। अब वह किसान आंदोलन का विरोध कैसे कर सकते थे? और किसान आंदोलन और बीजेपी एक दूसरे के विरोधी, अब इस कारण भी वे बीजेपी ज्वाइन कर नहीं सकते थे। राजनीति में कई बार यू टर्न लिया जाता है, लेकिन कई बार यू टर्न लेना बहुत नुकसानदेह भी साबित होता है। इसलिए बीजेपी में कैप्टन जाएंगे नहीं, ये बात उन्होंने अब स्पष्ट भी कर दी है। बीजेपी और कैप्टन दूरी बनाकर एक दूसरे का ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं, ज़्यादा भला कर सकते हैं। कैप्टन ने नई पार्टी बनाने के संकेत भी दे दिए हैं। पंजाब विकास पार्टी बनाकर वह जल्द ही अपनी नई पारी भी शुरू कर सकते हैं। एक बात और मित्रों, देखिए राजनीति में एकदम पॉसिबल या इम्पॉसिबल जैसी बात नहीं होती। यहाँ संभव भी असंभव होता है और संभव भी कभी कभी संभव हो जाता है। फिर भी मेरा मानना यह है कि यदि कैप्टन नई पार्टी बनाकर 30 सीटें निकाल लेते हैं, जो बहुत मुश्किल भी नहीं है कैप्टन के लिए, साथ साथ बीजेपी भी कैप्टन की रणनीति के अनुसार चलते हुए अगर 15-20 सीटें पा लेती है, तो कैप्टन ही अगले सीएम हो सकते हैं, या फिर 2022 का जो नया सीएम होगा पंजाब का, वह कैप्टन की पसंद का ही होगा। कांग्रेस की बात करें तो अब डूब चुकी नैया है कांग्रेस। पंजाब में अब उसका जनाधार बहुत तेज़ी से घटेगा। कैप्टन के जाने के बाद अब कुछ नहीं बचा। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने मजबूरी में जो सीएम दलित कार्ड खेला, उसका कोई फ़ायदा उसे नहीं मिलने वाला। इसके पीछे कई कारण हैं। अनुभवहीन सिद्धू भी कांग्रेस का कोई भला नहीं कर सकते, और कांग्रेस का सिवाय नुकसान के उन्होंने भला अब तक किया भी नहीं, और नुकसान उन्होंने कर ही दिया है। तो इस तरह पंजाब की राजनीति अब बहुत ही रोमांचकारी मोड़ पर आ पहुंची है। बात करते रहेंगे इस विषय पर। आज फिलहाल इतना ही इस अंक में। अगले अंक में पुनः मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार, जय जय सिया राम।